संसार में कोई सुखी और कोई दुखी क्यों है, और भगवान अवतार क्यों लेते हैं। तो मैत्रेय जी ने कहा कि आपने पूछा भगवान सृष्टि को बनाते क्यों हैं, तो सृष्टि का मैं विस्तार से वर्णन करूंगा, लेकिन आपने दूसरा प्रश्न जो किया वो मुझे अनुचित लगा कि भगवान जब सृष्टि को बनाते हैं संसार में कोई सुखी और कोई दुखी क्यों है। क्योंकि हमने कल भी बताया कि को न काहू सुख दुख करी दाता और निज कृत करम भोग सब भ्राता। तो कोई किसी को सुख या दुख नहीं देता, भगवान ना किसी को सुख देते हैं ना दुख देते हैं। ये जीव अपने कर्मों के वश होकर के सुख और दुख भोगता है। सुख और दुख नाम की कोई वस्तु नहीं है। एक काशी के विद्वान ब्राह्मण हुए, काशी से पढ़ाई की, अब ज्ञान आ गया, वेदों का अध्ययन किया, तो ज्यादा ज्ञान अहंकार लाता है, ज्यादा ज्ञान नहीं होना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि जानकारी न हो तो चर्चों पर कंट्रोल रखें, आमदनी न हो तो खर्चों पर कंट्रोल रखें। तो अब ज्यादा ज्ञान आ गया, महाराज काशी से पढ़ा है, तो एक दिन अभिमान में चले जा रहे थे कि अब हमसे ज्यादा कोई विद्वान है ही नहीं, तो कोई कुछ भी प्रश्न करे हम उत्तर दे देंगे। तो सामने एक सज्जन मिले, उनसे ही अपनी प्रशंसा करने लगे कि हम काशी से पढ़े हुए हैं, बनारस से पढ़े हुए हैं, बड़े ज्ञानी हैं। कहा अच्छा महाराज, तो इतने बड़े ज्ञानी हो तो ये बताओ संसार में सब दुखी क्यों है। बोले जिसके पास धन नहीं है वही दुखी है। बोले महाराज मेरे पास इतना धन है, इतना धन है, फिर भी मैं दुखी हूँ। जो आपके सामने खड़ा है वो इतना धनिक है, इतना धन है मेरे पास, लेकिन फिर भी मैं दुखी हूँ। और यदि आपने मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे दिया तो मैं अपनी संपत्ति सारी आपके नाम कर दूंगा। अब महाराज के मन में लालच आ गई। कहावत की ज्ञान महाराज, जब लालच ना गया तो जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन विकारों को काट दे वही तो वास्तविक ज्ञान है। और वो ज्ञान कैसा, जो अहंकार ला रहा है, लोभ ला रहा है। तो महाराज के मन में लोभ आ गया। अब पुनः काशी चले गए और पढ़ेंगे और जानेंगे कि दुखी क्यों है जीव। तब एक दिन क्या हुआ, कई वर्षों तक पढ़ते रहे लेकिन पता ही नहीं चला कि जीव दुखी क्यों है। एक दिन ऐसे ही जा रहे थे, अब सोचिए दुख का कारण ढूंढ रहे थे लेकिन स्वयं पर दुख आ भी है गई। अब दुखी रहने लगे हैं कि मुझे पता नहीं चल रहा कि दुख का कारण क्या है। तो एक दिन मार्ग में जा रहे थे, एक नारी बैठी हुई थी, भिक्षा मांग रही थी। तो उसने इनको देखा और कहा महाराज किस बात का दुख है। तो उन्होंने बताया, अपनी समस्या बताई, उसका कारण बताया। तो उस नारी ने कहा कि आपके इस समस्या का निदान मैं कर सकती हूँ, मेरे पास उसका उत्तर है, लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, मेरे साथ मेरे घर चलना पड़ेगा महाराज। अब लोभ है, लालच है संपत्ति का, इसलिए साथ में चले गए उस भिखारन औरत के साथ। कुछ दिन बीते, महाराज रहने लगे। अब उससे कहा कि अब तो बताओ, अब तो मैं तुम्हारे घर आ गया, अब तो 3-4 दिन है गए, अब बताओ कि दुख का कारण क्या है। तो बोले बताऊंगी लेकिन एक काम करना पड़ेगा, मेरे हाथ का भोजन करना पड़ेगा। महाराज ने लोभ इतना ग्रसित कर लिया कि अब उस भिखारन के हाथ का भोजन भी कर लिए, अब भोजन भी पा लिए। अब उसके बाद क्या हुआ, पुनः प्रश्न किया 2-3 दिन के बाद कि अब तो बताओ कारण। तब उसने कहा कि बताऊंगी लेकिन मेरे साथ खड़े होकर के भिक्षा मांगनी पड़ेगी, तभी बताऊंगी। महाराज ने सोची चलो इतना कर लिया, ये भी कर लेते हैं। अब भिक्षा भी मांग ली महाराज। एक लोभ ने इतना ग्रसित कर लिया कि उस भिखारन को देखना पसंद नहीं करते थे, आज उसके साथ खड़े होकर के भिक्षा मांग रहे हैं। भिक्षा भी मांग ली, 3 दिन और बीते। कहा अब तो बता दो। बताऊंगी लेकिन अब मेरे साथ भोजन करना पड़ेगा। महाराज ने कहा कि हद है गई, तुझे बताना है कि नहीं बताना ये बता। मुझे एक के बाद एक बहाने टाल रही है, अब बता अन्यथा मैं जा रहा हूं।
तो उस नारी ने बड़ी सुंदर बात कही कि महाराज ये अपेक्षा ही, ये इच्छा ही, ये लोभ ही दुख का कारण है, जिसके कारण तुम एक भिखारन को देखना नहीं पसंद करते थे, उसके हाथ का बना भोजन भी तुमने ग्रहण कर लिया। तो सबसे बड़ा दुख का कारण है इंसान की इच्छाएं, और जब तक ये इच्छाएं हैं, कहते हैं मुक्ति यही है संसार में। यदि जीते जी आपकी इच्छाएं चली गई तो आप मुक्त हैं, आप बिना मृत्यु के भी मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, मुक्त हैं। लेकिन अगर मरने के बाद भी इच्छाएं हैं तो मर करके भी मुक्ति नहीं मिलेगी, पुनः इस जन्म मरण के फेर में घूमते रहोगे, संसार में कोई मुक्त नहीं कर पाएगा। तो ये इच्छाएं, ये अपेक्षाएं ही, दूसरों से उम्मीदें ही सबसे बड़ा दुख का कारण है। भगवान किसी को कोई ना सुख देते हैं ना दुख देते हैं।